तो गुरुजी इसी में और चीज से अब आपसे जानने की बात करते हैं, कौन से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि जीवन के अंदर सब कुछ सही चल रहा होता है, जॉब अच्छी है, कारोबार अच्छा है, फैमिली अच्छी चली, अचानक देखते हैं कि लाइफ के अंदर एकदम से प्रॉब्लम आने लगते हैं, स्ट्रगल फेस करने लगते हैं। कौन से ऐसे लोग होते हैं सारी चीजें अच्छी चलती है एकदम सब खराब हो जाता है, क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे? देखिए, मैं आपको अपने दोस्त की बात बताता हूँ। जी गुरुजी। दुबई में है, बहुत संपन्न है, 15 रोज रॉयल कार है। अच्छा। और एक कार का नंबर लेने के लिए उसे जी। 60 करोड़ रुपए उसने दिए। अच्छा। तो आप सोचिए कि 15 करोड़ रुपए की गाड़ी है उसमें दिए। जी। हम मिले हैं, हमारा चेला है, हमने आगे बढ़ाया। हाँ, तो हाँ। अब हुआ क्या, जी। उसको बहुत प्राउड हो गया, घमंड हो गया। हाँ। हर चीज़ को वो छोटी नज़रों से देखने लगा। ये क्या है, मैंने इसकी मदद की, मैंने उसकी मदद। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आप किसी की भी मदद करो, जी। जुबान पे नहीं आना चाहिए। अगर आपकी जुबान पर किसी की मदद आ गई तो वो डस्टबिन में चली गई, कूड़े में चली गई। बिल्कुल गुरुजी। आज वो जेल में है। मतलब बच्चे भी- नजर इज रियल, नजर हाँ, जरूर लगती है। और बहुत जोर लगा लिए और बाहर नहीं आ रहा है। आप सोचिए जरा, अच्छा। क्या कहेंगे इसे आप? कहने का मतलब है कि आदमी निर्दोष है, जी। लेकिन दोष क्या है, ऊपर वाले ने देख लिया कि इसको इतनी मरोड़ है, हाँ। इतनी तमक है इसमें कि आदमी को आदमी नहीं समझता है। जी जी। बस यहीं पर आप सोच लो, अगर ऊपर वाले की दृष्टि गलत हो जाए जी। तो वो क्यों होती है। अब इसमें यही देखिए ना कि दुबई ने क्या सोचा, उसका कभी बुरा समय नहीं आएगा। आप सोचिए उसको। हाँ। वो ये सोचता था कि तुमसे तो बड़ा कुछ है ही नहीं कोई भी, जी। है ना। और सिर्फ 7 8 10 दिन के अंदर या एक महीने के अंदर हाँ। ऐसी हालत हो गई है, अंदर की बात है कि आप सोच नहीं सकते कि वहाँ लोगों ने अपनी फैक्ट्री, कारखाने या अपने रोजगार के बाहर ये बोर्ड लगा दिया है कि हमारे पास आपको देने के लिए तनख्वाह नहीं है। अच्छा। आप सोचिए ज़रा। और दोस्तों एक बात है, एक बार जग रूठ जाए तो परमात्मा रूठ जाता है, ऊपर वाला भी रूठ जाता है। बिल्कुल गुरुजी। और आपने सुना होगा, दुआ भी तकदीर बदल देती है। हकीकत। अगर आप किसी को मन से दुआ देते हैं, ऐसे ही थोड़ी चौक चौराहे पर लोग खड़े होते हैं और आप उनको पैसे दे देते हैं। हाँ। वो अगर आप उनके दुआ अगर आपको लगती है तो ज़रूर लगती है, किसी दर्द की दुआ ज़रूर लगती है। इसलिए दान करना चाहिए। यस, आप भंडारा करें, दान करें, किसी का भला करें। हाँ। किसी का अच्छा सोचें, जी। किसी की बेइज्जती ना करें। अगर आप किसी की बेइज्जती करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, तो आप ये ना सोचें कि आप किसी का दिल दुखाते हैं, आप स्वयं अपना दिल दुखा रहे हैं। कारण क्या है, आपके अंदर आत्मा है जी। और परम आत्मा है। परम आत्मा मतलब शुद्ध आत्मा है, जिसमें आपको कभी गलत नहीं देखा है। जब आपका जन्म हुआ, आप पर कोई उंगली नहीं उठाता था, आप हर तरह से शुद्ध थे। जी। दूध पीते थे अपनी माँ का। आपने देखा होगा, जब थोड़े थोड़े बड़े हुए, रोटी खाने लगे, अब वो रोटी किस तरह की थी परमात्मा जानते हैं। बिल्कुल। तभी तो सब लोग कहते हैं, जैसो खायो अन्न वैसो पायो मन। अगर अन्न बुरा खाया है तो फिर मन तो बुरा होगा ही। बिल्कुल। बस धीरे 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 ऐसा होता चला गया कि हम बड़े होते चले गए और हम कर्म भूलते चले गए। हमने झूठ बोलना सीख लिया जी। फ्रॉड करना सीख लिया, किसी को तंग करना सीख लिया। अरे अगर आप किसी को परेशान करते हैं तो आपकी आत्मा आपको देखती है कि आप किसी को परेशान कर रहे हैं। परम आत्मा जो आपके अंदर आत्मा है, कोई और चीज़ नहीं है जी। आपका ही अपना स्वभाव आपको टेस्ट कर रहा है। और जब आपका ही अपना स्वभाव आपको टेस्ट करता है और उस टेस्ट में आप फेल हो जाते हैं, वहाँ से बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है और आप बड़े हो गए हैं तो आपको दिल की बीमारी लग गई। क्या हो गया यार हार्ट की प्रॉब्लम है, स्टंट डलवाया। क्यों? क्योंकि तूने किसी का स्टंट खराब किया है। बिल्कुल समझ सही रहे बात आप? कही गुरुजी। तूने किसी का दिल दुखाया है, और तूने अगर किसी का दिल दुखाया है तो तेरा दिल दुखने लग गया है और तेरा दिल अब खराब हो गया है। अब ये ठीक होने के लायक है। अब इसे रिपेयर करा और फिर अच्छा करेगा तो अच्छा हो जाएगा, और नहीं करेगा तो फिर दिल दुख जाएगा। इसलिए हम अपने कर्मों पे खास तौर पे ध्यान देना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि हम अगर गलत करें तो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाए, कर्म जरूर आपको सजा देंगे, आज नहीं तो कल आपको सजा मिलेगी। आप गलत करते हैं
और इन केस आप मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं तो आपकी संतान उसको भुगतेगी। अच्छा। ये तो ऐसा ब्याज दर ब्याज ब्याज है जो आपको चुकाना ही ये पड़ेगा। चुकाना पड़ेगा, ये हमारे साथ चलता रहेगा। हाँ, आप धार्मिक हैं, बहुत धर्म करते हैं, धर्म की आड़ में गलत करते हैं, कब तक करेंगे? एक दिन धर्म ही आपको लेके बैठ जाएगा। एक दिन धर्म कहेगा कि आर यू नॉट गुड, आप अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल गुरुजी। और जब आप अच्छे नहीं हैं, आपके दिल ने बोल दिया, तो फिर आपने किसी का दिमाग खराब किया है, आपको दिमाग की प्रॉब्लम हो गई, आप मेंटल हो गए। जी तुम्हें पता ही नहीं है कि अब तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर गया है। बिल्कुल। तुमने किसी को बुरी आंखों से देखा है, तुम्हें आंखों की प्रॉब्लम हो गई, अंधे हो गए, आप ब्लाइंड हो गए। अरे ऐसे लोग हैं, उपाय कराने गए थे, वो इलाज कराने गए थे और आंख खराब हो गई। हाँ। अरे ऐसे लोग हैं, अभी शराब पिए 6-7 लोग अंधे हो गए, आपको पता है इस बात का? जी गुरुजी। हाँ, क्या मतलब है इस बात का? क्या क्या चीज़ है ये? शराब मुंह से पी जाती है, आंख से थोड़ी पी जाती है। लेकिन आपने शराब पी और आप अंधे हो गए, इसका मतलब यह है कि आपने किसी को गलत नज़र से देखा। हाँ। समझ गया जी? आप वाणी से किसी को गलत होते हैं तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा, बुढ़ापे में बोल नहीं पाते हैं। आप बहुत सुनते हैं, बुरा सुनते हैं, बता यार और क्या हुआ और क्या हुआ, आपके कान खराब हो जाते हैं। समझ गया जी? आप लोगों की चाल में फ़र्क बताते हैं, सारे का चाल चलन अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, हैं? तुम्हारी टांगें खराब हो जाती हैं। ऐसा कौन है जिसके गोड़े में दर्द नहीं है 60 साल की उम्र के बाद? कारण यही है कि वो हमेशा अपने घर में, अपनी बहुओं में, अपने लोगों में लोगों का चाल चलन देखते हैं। इसका चाल चलन अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं चल रहा है। जब तुम दूसरों की चाल देखोगे तो ऊपर वाला तुम्हारी चाल बिगाड़ देगा। मैंने कहा ना कि तुम्हारा दिल तुम्हें देखता रहता है, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें पहचानती है कि तुम कैसे हो। और आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है, और आत्मा ही एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने अपनी आत्मा को खुश रखा फिर कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं है। अरे आपने देखा होगा दोस्तों, एक साधु संत, एक योगी 100 साल तक भी जीता है, उसके घोड़े खराब नहीं होते, जबकि बैठे रहने से तो घोड़े खराब हो जाते हैं। तपस्या में लीन होता है, उसका दिमाग खराब नहीं होता, उसकी आंखें खराब नहीं होती, उसके बाल लंबे रहते हैं, कारण वो कोई टेंशन नहीं लेता। समझ गए जी? आप जितनी जितनी टेंशन में रहोगे, जितनी जितनी परेशानी में रहोगे, जितनी मौज में रहोगे, उतनी खोज तुम्हारे पीछे रहेगी कि तुम इतनी मौज में हो कैसे। सही बात कही गुरुजी। अगर हमारा स्वभाव अच्छा है, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो जीवन के अंदर कठिनाइयां नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी, सब बेहतर होता चला जाता है।